हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की जो प्रथम कविता है, जिसका नाम है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। आत्मपरिचय जो कविता है, उस व्याख्या का आज हम विश्लेषण करेंगे। व्याख्या से संबंधित बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आत्मपरिचय जो कविता है वो किन के द्वारा रचित है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। अब परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, कई बार क्या है, जो प्रश्न सीधा सीधा सिंपल उठा लिया जाता है। जैसे और एक प्रश्न आएगा लेखक परिचय से संबंधित, तो हरिवंश राय बच्चन जो है इनका जो जीवन परिचय है उनके बारे में भी हम थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ। ये तो सारे क्या है, काव्य संग्रह हैं। ये सारे क्या है, काव्य संग्रह। इनके बाद में देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये सारे क्या है, आत्मकथा के 4 खंड हैं। ये क्या है, आत्मकथा के 4 खंड हैं। हेमलेट, जनगीता, मेघवेद, ये अनुवाद हैं। अनुवाद यानी कि जो दूसरी भाषा में रचित है उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। प्रवासी की डायरी इनकी क्या है, एक डायरी है। उनका पूरा वांग्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनकी मृत्यु कब हो गई, 2003 में। कहा, मुंबई में। अब एक चीज देखिए, जब हम लेखक परिचय करते हैं, यानी कि जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं लेखक परिचय से संबंधित, प्रश्न ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। उसमें आपके पास 2 विकल्प दिए हुए होंगे, उनमें से एक लेखक का हमें जीवन परिचय करना है। जैसे मान लीजिए हरिवंश राय बच्चन है, तो इनका जो जीवन परिचय करना है वो कैसे करना है। जैसे सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ वो लिख देंगे। उसके बाद में इनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे इन्होंने कहाँ से जो मैट्रिक पास की है या कहाँ से कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद में इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को अंकित कर देते हैं। उसके बाद में जैसे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत आदि, जितनी भी 5-10 रचनाएं जो आपको याद हैं वो प्रमुख रचनाएं भी लिखनी है। उनके बाद में इनको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो भी लिखना है। इसके बाद में जैसे इनका निधन कब हुआ और कहाँ हुआ वो लिखना है। तो इस प्रकार हमें लेखक परिचय भी करना है। लेखक परिचय का जो प्रश्न है वो 2 नंबर का आएगा। चलिए अब इनकी जो कविता है आत्मपरिचय, उस कविता का विस्तार से अध्ययन करते हैं। आत्मपरिचय का परिचय, आत्मपरिचय किनके द्वारा रचित है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इनकी जो कविता की प्रथम 2 काव्यांश है वो कौन से, देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसने झंकृत में सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। ये था प्रथम काव्यांश। दूसरा काव्यांश कौन सा, देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। तो ये थे प्रथम 2 काव्यांश। अब इनका विश्लेषण करेंगे हम। सबसे पहले तो ये देखिए, जो कठिन शब्दार्थ है, अगर उन शब्दों का अर्थ हमें पता है तो हम व्याख्या मतलब काव्यांश की जो व्याख्या है वो आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, जैसे मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन, जग का मतलब होता है संसार, जग का मतलब क्या होता है, संसार, और जीवन का मतलब जीवन। अब इस जग जीवन में रूपक अलंकार भी है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्यों है, क्योंकि ये जग यानी संसार और जीवन यानी कि इसे संसार रूपी जीवन, जब उपमा का उपमेय पर आरोप कर दिया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। तो मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। अब ये जो व्याख्याएं हैं, अर्थ आपको पता है, लेकिन अगर आपका व्याख्या करने का तरीका सही नहीं है तो आपके जो उत्तर हैं उसके प्रश्न, उसके जो मार्क्स है वो काटे जाएंगे, अंक काटे जाएंगे। लेकिन यदि आपको व्याख्या करने का सही तरीका पता है तो जो एग्जामिनर होता है
वो आपके नंबर नहीं काट सकता। तो देखिए सबसे पहले हमें व्याख्या करनी कैसे है, व्याख्या करने का भी एक तरीका होता है, व्याख्या करने का भी एक तरीका होता है। जैसे शुरुआत से क्या होता है कि जैसे बच्चे जो होते हैं उनका क्या होता है कि जैसे प्रसंग लिख दिया, प्रसंग में लिख दिया कि प्रस्तुत जो काव्यांश है वो हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया, उसके बाद व्याख्या कर देते हैं। व्याख्या में भी 2 या 3 लाइनें लिखते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो आपके जो अंक हैं वो जरूर काटेगा एग्जामिनर। तो जो व्याख्या करने का सही तरीका वो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। व्याख्या करनी कैसे है, सबसे पहले हमें लिखना संदर्भ। सबसे पहले क्या लिखना है, संदर्भ। इस संदर्भ में क्या आएगा, संदर्भ में मतलब ये जो काव्यांश है वो कहाँ से लिया गया है, किन के द्वारा रचित है और क्या इसका नाम है। तो देखिए मैं एक करके बता देता हूँ आपको। प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, आरोह भाग 2 के 2 की आत्म परिचय शीर्षक कविता से लिया गया है। इस काव्यांश के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन है। तो संदर्भ में देखिए क्या आता है कि ये जो काव्यांश है वो कौन सी कविता से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, इनके रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की आत्म परिचय शीर्षक कविता से लिया गया है। इस काव्यांश के रचयिता है वो हरिवंश राय बच्चन है। संदर्भ के बाद में क्या लिखना है, प्रसंग। प्रसंग में क्या आता है कि हमें ये बताना है कि ये जो काव्यांश है उनका मूल विषय क्या है, लेखक क्या बताना चाहता है। तो देखिए इस काव्य में कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें संदर्भ बताना है। संदर्भ में क्या, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की आत्म परिचय शीर्षक कविता से लिया गया है। इस काव्यांश के जो रचयिता है वो कौन है, हरिवंश राय बच्चन हैं। बाद में हमें प्रसंग करना है। प्रसंग में क्या करना है कि इस काव्य में, प्रसंग में क्या आता है कि जैसे ये जो काव्यांश है इसमें लेखक क्या बताना चाहता है या लेखक के मनोभाव क्या है वो हमें बताना है। तो प्रसंग में देखिए इस काव्य में कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कर रहे। इन दोनों के बाद में तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है व्याख्या। वो क्या आता है, व्याख्या। यानी कि ये 2 पॉइंट करने के बाद में हमें ये जो काव्यांश आते हैं इनकी व्याख्या करनी है। चलिए मैं व्याख्या बता देता हूं आपको। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। हरिवंश राय बच्चन यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। यहाँ जग जीवन जो शब्द है इसका अर्थ लिया गया है सांसारिक मोह माया से, सांसारिक जीवन से। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं सांसारिक जीवन से परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं सांसारिक जीवन से परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में प्रेम का संदेश लिए फिरता रहता हूँ, लोगों को प्रेम का संदेश देता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे हैं कि जैसे ये कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर,
जिनको छूकर, या जो जिनको शब्द आया वो किन के लिए है, उनके प्रेम से संबंधित जो बातें हैं उनके लिए आया। कि कोई अगर आकर मुझसे मेरे प्रेम के बारे में पूछे तो मेरे मन में जो है वो बेचैनी होने लगती है। तो क्या करें कि कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो ये जो दो सांसों के दो तार है, इनका मतलब है मैं प्रेम से संबंधित जो यादें हैं उनको लिए फिरता रहता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे प्रेम के बारे में पूछता है तो फिर मैं एक तरीके से बेचैन होने लगता हूँ। यहाँ प्रेम का संदेश लेना सबसे बड़ी बात है कि कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अर्थात मेरे हृदय के जो दो तार हैं, मेरे हृदय के जो दो तार हैं, दो तार का मतलब यहाँ प्रेम से लिया गया। किससे लिया गया? प्रेम से लिया गया। तो व्याख्या कैसे करोगे आप इसकी? ये हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन से थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार का संदेश लिए फिरता हूँ, लोगों को प्यार का संदेश देता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अगर कोई व्यक्ति सामने से मुझसे मेरे प्रेम के बारे में पूछता है, जो सांसों रूपी जो दो तार है, अर्थात वो दो तार किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। तो फिर मैं बेचैन होने लगता हूँ और मैं उसी प्रेम के सहारे अपना जीवन जीता चला जा रहा हूँ। आगे देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह यानी प्रेम, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, सुरा का मतलब होता है शराब, सुरा का मतलब होता है शराब। तो देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे कि मैं प्रेम रूपी जो मदिरा है, प्रेम रूपी जो शराब है, उसी में डूबा रहता हूँ, अर्थात उसके अलावा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, अर्थात मैं प्रेम रूपी जो मदिरा है, प्रेम रूपी जो शराब है, उसी का सेवन करता रहता हूँ अपने जीवन में। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात हरिवंश राय बच्चन कह रहे कि मैं प्रेम रूपी जो शराब है उसी में डूबा रहता हूँ, उसके अलावा मुझे और किसी चीज़ का ध्यान नहीं है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात मुझे इस जग से, इस संसार से, इस समाज से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, अर्थात इस समाज की मुझे किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं है, अर्थात मैं इस संसार समाज की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। जग पूछ रहा उनको, यहाँ उनको जो शब्द आया वो किन के लिए आया है? उन लेखकों के लिए आया है जो सामाजिक मुद्दों को लेकर जो कविताएं हैं वो लिखते हैं। तो देखिए, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे हैं कि जग पूछ रहा उनको जग की गाते, ये लाइन उन लेखकों के लिए है जो समाज और उस समय के जो सामाजिक और संसार के बारे में जो लिखते हैं उनके बारे में है। कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी कि ये जग है ना, ये संसार, ये उन्हीं लेखक या कवियों को पूछता है जो समाज की गाते हैं, संसार की गाते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं तो अपने मन का गान करता हूँ, अर्थात मेरे जो मन के विचार हैं, मेरे मन के जो प्रेम रूपी विचार है, उनका मैं बखान करता हूँ। तो जैसे संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, उसके बाद में ये व्याख्या करनी है। व्याख्या के बाद में नीचे ही नीचे विशेष और करना आपको। विशेष में क्या लिखना आपको? जैसे किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ, तो इसमें जैसे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ, जैसे स्नेह सुरा, यहाँ भी रूपक अलंकार और यहाँ भी रूपक अलंकार है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा विशेष में? इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा जो प्रयोग होगा या दूसरी जो लाइन होगी वो क्या होगी कि इस काव्यांश में प्रेम के महत्व को बताया गया है। इस काव्यांश में किसको बताया गया? प्रेम के महत्व को बताया गया। यानी कि विशेष में हमें 2 से 3 लाइनें लिखनी है जो व्याकरण से संबंधित हो। तो पहला संदर्भ हो गया, दूसरा प्रसंग हो गया, तीसरी व्याख्या हो गई, चौथा पॉइंट क्या हो गया? विशेष। विशेष में हमें व्याकरण और इसका जो मुख्य लाइनें हैं वो लिखनी है। व्याकरण में जैसे किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग हुआ है, या इसकी जो भाषा है वो कैसी है, या शब्दावली कैसी है। तो यदि आप व्याख्या कर रहे हैं और परीक्षा में प्रश्न आता है व्याख्या से संबंधित के प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या करने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको कि सबसे पहले आपको संदर्भ करना है, उसके बाद में प्रसंग करना है, उसके बाद में व्याख्या करनी है और उसके बाद में विशेष करना है। तो सभी तरह की जो व्याख्या होती है, यानी कि यदि पेपर में किसी भी प्रकार की व्याख्या होती है तो यही तरीका आप लोगों को अपनाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो काव्यांश है, आगे जो पद्यांश है उनकी व्याख्या करते हैं। अगली जो व्याख्या है वो किसकी है? देखिए, हरिवंश राय बच्चन की है, लेकिन व्याख्या क्या है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ।
मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। दूसरी व्याख्या क्या है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। तो मैंने व्याख्या करने का तरीका आपको बता दिया। सबसे पहले हमें संदर्भ करना है, फिर प्रसंग करना है, फिर व्याख्या करनी है, फिर विशेष करना है। अब चलिए मैं इनकी सीधी व्याख्या ही आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए, मैं निज, निज का मतलब होता है अपना। निज का मतलब क्या होता है, अपना। उर का मतलब होता है हृदय। उर का मतलब होता है हृदय। मैं निज उर के उद्गार, उद्गार का मतलब एक तरीके से मान लीजिए विचार, मान लीजिए उर का, उद्गार का मतलब विचार है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यहाँ हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे कि मैं अपने हृदय के जो विचार है, मेरे हृदय के जो प्रेम रूपी नए विचार, उनको लेकर फिरता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे हृदय में जो प्रेम रूपी नवीनतम विचार आते हैं उन्हीं को लेकर फिरता रहता हूँ, अर्थात इस संसार में अपना जीवन यापन करता रहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ देखिए, दो लाइनों के अर्थ में इसका, इन दो लाइनों का अर्थ थोड़ा अलग अलग प्रतीत होगा। कैसे, देखिए, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यहाँ हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे हैं कि जिस प्रेमी की प्रेमिका दूर हो जाती है या चली जाती है या गुजर जाती है, उनके बारे में है क्या है कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, अर्थात अपनी प्रेमिका के अभाव में ये जो संसार है उसे अधूरा लगता है। अधूरा लगने के कारण ये संसार उसे अच्छा नहीं लगता, अर्थात यह संसार उसे बुरा लगने लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं स्वप्नों का संसार का मतलब हो गया जो मेरे जीवन के सुखमय क्षण थे, सुखमय क्षण थे, यानी कि जिस समय प्रेम, जो मेरी प्रेमिका है जब मेरे साथ थी, उस समय का जो सुखमय क्षण था उसको लेकर, यानी कि स्वप्न जो है ये उसी समय के हैं कि उस समय के जो सुख में जो जीवन था उसी को जीकर, उसी के बारे में सोच सोच कर या उसी को याद करके मैं अपना जीवन जीता चला हूँ। तो मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, अर्थात ये उस समय की जो यादें हैं वही मेरे लिए संसार है, उन्हीं को लेकर मैं अपना जीवन है वो जीता चला जा रहा हूँ। अगला काव्यांश देखिए, मैं जला हृदय में, जला का मतलब जलाना, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। दहा का मतलब होता है तपना, एक तरीके से तपन करना है, सेक करना। तो मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। हरिवंश राय बच्चन आगे क्या करे कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी जो अग्नि है उसे जलाकर अपना, एक तरीके से मान लीजिए दहा का मतलब होता तपना, मैं अपने जीवन को उसी में अर्पित करता चला जा रहा हूँ। तो मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, अर्थात मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी जो अग्नि है उसे जलाकर अपना जो एक तरीके से मान लीजिए अपने जो विचार हैं उसको तपाने का काम कर रहा हूँ, उसको समाप्त करने का काम कर रहा हूँ। तो मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, अर्थात मेरे जीवन में चाहे सुख है चाहे दुख है, लेकिन मैं दोनों को ही हंसकर स्वीकार करता हूँ और उन दोनों में ही मग्न रहता हूँ। अर्थात मुझे जैसे मान लीजिए मेरे जीवन में सुख का क्षण आ गया तो ज़्यादा सुख भी नहीं, मतलब खुशी भी नहीं होती, और दुख का क्षण आ जाता है तब मैं ज़्यादा दुखी भी नहीं होता हूँ। अर्थात मेरे जीवन में चाहे सुख आए और चाहे दुख आए, लेकिन मैं दोनों में ही अपने जीवन में मस्त रहता हूँ। जग, जग का मतलब होता है संसार, जग का मतलब क्या होता है, संसार। जग भव सागर, सागर का मतलब होता है समुद्र। तरने का मतलब होता है तैरना, तरने का मतलब क्या होता है, तैरना। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब हरिवंश राय बच्चन संसार के लोगों के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए, अर्थात ये संसार वाले इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव बनाते, नाव का सहारा लेते। कहने का मतलब है जो संसार के मनुष्य है वो इस सांसारिक मोह माया को पार करने के लिए या इस समुद्र रूपी जीवन को पार करने के लिए नाव का सहारा लेते हैं, नाव का सहारा लेते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं अपने जो मन के विचार हैं, मैं जो है वो मेरे जो मन के विचार हैं उन्हीं के ऊपर ही संसार रूपी समुद्र को पार करने का काम कर रहा हूँ। अर्थात मैं अपने भव मौजों पर, मैं भव मौजों पर, भव मौजों का मतलब क्या होगा, मन के विचार, भवमोजों का मतलब क्या हो गया, मन के विचार या प्रेम के विचार हैं। मैं भवमोजों पर मस्त बहा करता हूँ, अर्थात मैं अपने मन के जो विचार हैं,
प्रेम रूपी जो विचार है उसी के ऊपर आराम से बहने का काम कर रहा हूँ, संसार रूपी समुद्र को पार करने का काम कर रहा हूँ। तो ये थी व्याख्या। उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं अगली व्याख्या की ओर। अगली व्याख्या है, देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अगली जो व्याख्या है वो कौन सी, देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मोड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। चलिए अब इनकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने का तरीका मैंने बता दिया कि सबसे पहले संदर्भ है, फिर प्रसंग है, फिर व्याख्या है, फिर विशेष है। अब इसके जो कठिन शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। देखिए, मैं यौवन का उन्माद का मतलब होता पागलपन, पागलपन। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद का मतलब होता है पीड़ा या दुख। अवसाद का मतलब क्या होता है, दुख या पीड़ा। मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। तो चलिए पहले इनकी इसकी व्याख्या देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन आगे क्या कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं अपनी जवानी का जो पागलपन था उसे लेकर फिरता रहता हूँ। पागलपन का मतलब एक तरीके से उनकी जवानी के समय जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ जो समय बिताया था, उस समय उनसे मिलने की जो इच्छा थी या उनको प्रेम करने का जो पागलपन था उसके बारे में बताया गया है। क्या बता रहे हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं अपनी जवानी का जो पागलपन है, अर्थात वो पागलपन किससे संबंधित है, प्रेम से संबंधित है, कि मैं मेरी जवानी का जो प्रेम रूपी पागलपन है उसको लिए फिरता रहता हूँ। मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन आगे क्या कह रहे हैं कि उस पागलपन में भी मैं पीड़ा लेकर फिरता हूँ, पीड़ा या दुख लेकर फिरता हूँ। वो दुख किस बात का है, हरिवंश राय बच्चन की जो प्रेमिका है वो मतलब गुजर जाती हैं, तो उनके गुजरने के बाद में वो बता रहे कि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, अर्थात जवानी में यौवन में जो पागलपन था उसमें भी मैं दुख लिए फिरता रहता हूँ, अर्थात पीड़ा लिए फिरता रहता हूँ। पीड़ा किस चीज़ की, अर्थात उनकी जो प्रेमिका है वो गुजर चुकी है। तो प्रेमिका गुजरने के बाद में उनके प्रेम में हरिवंश राय बच्चन है वो पूरे टूट चुके थे या दुखी रहते थे। तो क्या है, देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं, हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं अपनी जवानी का जो पागलपन है उसे लिए फिरता रहता हूँ। वो पागलपन किससे संबंधित था, प्रेम से संबंधित था। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं उस पागलपन में भी एक पीड़ा या दुख लेकर फिरता रहता हूँ। वो पीड़ा या दुख कैसी है, हरिवंश राय बच्चन की प्रेमिका का गुजरना। तो हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे हैं कि मेरी प्रेमिका के गुजरने के बाद में जो पीड़ा है, जो दुख है, उसको लेकर फिरता रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब देखिए लाइनों का अर्थ देखिए, हरिवंश राय बच्चन आगे क्या कह रहे हैं कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी कि जैसे ही हरिवंश राय बच्चन को अपनी प्रेमिका की याद आती है तो वो एक पल के लिए तो हंस जाते हैं, यानी कि उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन दूसरे ही पल रुलाती भीतर, जब उन्हें वास्तविकता का एहसास होता है कि उनकी प्रेमिका तो गुजर चुकी है, तो उनके हृदय में पीड़ा या दुख होने लगता है, यानी कि अंदर से उन्हें रुलाने लगती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रेमिका है जो उसकी याद लिए फिरता रहता हूँ। दोबारा देखिए लाइनें, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, अर्थात जैसे ही मुझे अचानक मेरी प्रेमिका की याद आ जाती है तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मुझे हंसी आने लगती है, लेकिन जैसे ही मुझे वास्तविकता का एहसास होता है, वास्तविकता कैसी कि उनकी प्रेमिका गुजर गई है, तो जैसे उन्हें वास्तविकता का एहसास होता है तो वो अंदर से रोने लगते हैं। तो जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं अपनी जो प्रेमिका है उसकी याद लिए फिरता रहता हूँ, अर्थात तो उसकी याद में मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। अगली व्याख्या देखिए, यत्न का मतलब होता है प्रयत्न। यत्न का मतलब क्या होता है, प्रयत्न। मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। दाना का मतलब यहां किससे लिया गया, सांसारिक मोह माया से लिया गया, सांसारिक मोह माया से लिया गया। फिर मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। मूढ़ का मतलब क्या होता है, मूर्ख। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। तो देखिए इन लाइनों का अर्थ क्या है,
कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं ये जो काव्यांश है वो सांसारिक जीवन से संबंधित मतलब मनुष्य सांसारिक जीवन में इतना व्यस्त हो चुका है कि उसे अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी भूल चुका, अर्थात उसका जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है वो भी एक तरीके से भूल चुका है। तो देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। हरिवंश राय बच्चन कह रहे कि सभी ने प्रयत्न कर लिए, प्रयास कर लिए, लेकिन सत्य जो बात है अर्थात जीवन का जो सत्य है, जीवन का जो सत्य है वो कोई अभी तक नहीं जान पाया, क्योंकि सभी अपने सांसारिक मोह माया के चक्कर में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें जीवन का जो मूल लक्ष्य है वो उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। नादान वही है हाय जहां पर दाना। अब हरिवंश राय बच्चन आगे क्या कह रहे हैं, तो बताइए, अब ये जो संसार वाले वो नादान नहीं, क्या नादान किसे कहा गया, जिसमें समझदारी न हो। नादान का मतलब एक तरीके से जो नासमझ हो उसे कहा गया है। तो नादान वही है हाय जहां पर दाना। मनुष्य इतना नादान हो चुका है या नासमझ हो चुका है कि जहां उसके सांसारिक मोह माया की आवश्यकताएं पूरी हो रही है वहीं की उसी की तरफ वो झुकाव कर लेता है। तो व्याख्या कैसे लिखोगे कि इस संसार के लोग इतने नादान या नासमझ हो चुके कि जहां भी उनकी आवश्यकता की चीज़ों की पूर्ति हो रही है वहीं वो अपना जीवन जीने लगते हैं। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। हरिवंश राय बच्चन आगे क्या कह रहे हैं कि फिर मूड न क्या जग, अर्थात फिर आगे ये संसार क्या मूर्ख नहीं है जो इस पर भी ना सीखे, अर्थात जब उनके जीवन का अंतिम समय पीड़ा में बीतता है तब भी वो अगर न सीखे तो क्या संसार वाले मूर्ख नहीं है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। हरिवंश राय बच्चन आगे कह रहे हैं कि मैंने तो अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो समझ लिया है, अर्थात मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है उसको मैंने पहचान लिया है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, अर्थात मैंने जो अनुभव प्राप्त किया उसको तो भुला चुका हूँ मैं, लेकिन मेरे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको मैं प्राप्त मतलब उस उद्देश्य के अनुसार मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूं। मैंने जो जीवन में अपने अनुभव प्राप्त किए या लक्ष्य प्राप्त किए उन सब को भुलाकर मैंने अपने जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया और उसी के अनुसार मैं अपना जीवन जीता चला जा रहा हूं। तो ये था दूसरा काव्यांश। चलिए बढ़ते हैं अगले काव्यांश की ओर। अगला काव्यांश है मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अगली व्याख्या है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। चलिए व्याख्या करते हैं। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ देखिए मैं और जग और, यहाँ इस पंक्ति में अलंकार तो कौन सा होगा, यमक। यमक क्यों अलंकार होगा, वो ऐसे होगा कि जब एक जैसे दिखने वाले शब्द काव्य में प्रयुक्त हो जाए हर बार उनका अलग अर्थ निकले, वहाँ यमक अलंकार होता। तो देखिए मैं और जग और, यहाँ जो ये और शब्द है यहाँ लिख देता हूँ मैं। प्रथम जो और शब्द है उसका मतलब तो होता है अलग, यानी कि खुद को संसार से अलग बताना। मैं और दूसरा जो और है इसका मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना या संबंध, जोड़ना या संबंध, जैसे दो शब्दों को जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना, इस प्रकार से। मैं और जग और, तीसरा जो और आया है इसका मतलब होता है अलग, अलग या भिन्नता। अब देखिए मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग, जग का मतलब संसार, पहले भी बताया था मैंने। जग का मतलब क्या होता है, संसार। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव का मतलब होता है संपत्ति, धन या संपत्ति। तो वैभव का मतलब हो गया धन या संपत्ति। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो यहां देखिए मैं और जग और कहाँ का नाता। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं अलग हूं और संसार अलग है। मैं अलग हूं और संसार अलग है। जग का मतलब संसार, कहाँ का नाता अर्थात मैं अलग हूं और संसार अलग है, मुझ में और संसार में किसी प्रकार का कोई नाता
नहीं, अर्थात मेरा और संसार का कोई भी मेल नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, अर्थात मैं एक रोज ऐसे संसार की कल्पना करता हूँ या ऐसे संसार का निर्माण करता हूँ जिसमें सभी प्रेम के महत्व को समझे या प्रेम रूपी जीवन को समझे। लेकिन जब उस संसार का जो लक्ष्य है वो पूर्ण नहीं हो पाता तो उसे वो तुरंत समाप्त कर देते हैं। तो क्या बता रहे कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ, अर्थात हरिवंश राय बच्चन कल्पना करते हैं जिस संसार की, जिसमें प्रेम के महत्व को बताया गया ऐसे संसार की कल्पना करते हैं, लेकिन रोज उस संसार को बनाते हैं, रोज ही उसी संसार को समाप्त कर देते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी कि संसार में लोग, इस पृथ्वी पर लोग धन दौलत जोड़ने का काम करें, धन दौलत जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, लेकिन मैं ऐसी पृथ्वी को या ऐसे संसार को मैं अपने पैर की ठोकर मारता हूं। किस प्रकार के संसार को पैर की ठोकर मारते हैं? जहां लोग धन संपत्ति को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब हरिवंश राय बच्चन कहना चाहते कि मनुष्य को प्रेम के महत्व को समझना चाहिए और प्रेम के अनुसार ही अपना जीवन यापन करना चाहिए, लेकिन इस संसार के लोग धन और संपत्ति को इकट्ठा करने का काम करें, इसलिए मैं ऐसे संसार को पैर से ठुकराने का काम करता हूं। अगला काव्य देखिए, मैं निज, निज का मतलब होता है अपना, रोदन का मतलब होता है रोना या पीड़ा या दुख, राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। शीतल वाणी में यहां विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपो का मतलब होता है राजा, भूपो का मतलब क्या होता है? राजा। प्रासाद का मतलब होता है महल, एक होता है प्रसाद और एक होता है प्रासाद। प्रासाद का मतलब होता है महल और प्रसाद का मतलब होता है कृपा। हो जिस पर भूपो के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। तो यहां देखिए अगली जो व्याख्या वो क्या है? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, अर्थात मैं अपनी जो पीड़ा है, अपना जो दुख है, उसमें भी एक राग लिए फिरता हूं। राग का मतलब यहाँ किससे लिया गया? प्रेम से लिया गया है। प्रेम रूपी प्रेम से राग का मतलब लिया गया है। क्या लिया गया है? कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, अर्थात मैं अपनी पीड़ा में भी प्रेम का संदेश लिए फिरता रहता हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मतलब हरिवंश राय बच्चन के प्रेम का जो बखान करते हैं उसमें माधुर्य है, प्रेम है, लेकिन प्रेमिका को न पाने के कारण उसमें उतना ही व्यंग्यपन भी है, तीक्ष्णता भी है या आग भी है। हो जिस पर भूपो के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं, अर्थात हो जिस पर भूपो के प्रसाद निछावर, अर्थात जिसके ऊपर मैं राजाओं के महल को भी निछावर कर सकता हूं, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। खंडर यहाँ किससे लिया गया? प्रेम रूपी यादों से लिया गया है। प्रेम रूपी यादें, प्रेम रूपी यादें। तो हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे हैं कि मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं, अर्थात मैं प्रेम रूपी जो मेरी यादें हैं उनके ऊपर मैं राजाओं के महल है वो भी न्यौछावर कर सकता हूं। दोबारा देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं अपनी पीड़ा में भी प्रेम का संदेश लिए फिरता रहता हूं, यानी कि मेरी जो पीड़ा है, मेरे जो दुख है, उसके उस पीड़ा या दुख के साथ में भी मैं किस प्रकार का संदेश लिए फिरता हूं? प्रेम का संदेश लिए फिरता हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, अर्थात प्रेम में प्रेम की मधुरता, कोमलता होने के कारण भी, यानी कि प्रेम का जब बखान करते हैं तो उसमें मधुरता और कोमलता होती है। कोमलता होने के कारण में जब प्रेमिका को न पाने का जो दुख है, उसकी जो तीक्ष्णता है, अर्थात उसका जो दुख है वो भी झलकता है। इसलिए क्या कहते हैं कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं अपने प्रेम का संदेश देता हूं, प्रेम का संदेश देता हूं, माधुर्य का संदेश देता हूं, लेकिन उस संदेश में भी एक आग के समान ज्वाला है। वो ज्वाला किस प्रकार की? अर्थात प्रेमिका को न पाने की ज्वाला है। हो जिस पर भोपो के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं, अर्थात मैं अपने प्रेम रूपी जो यादें हैं, प्रेम रूपी जो पुरानी यादें, उन यादों पर मैं राजाओं के जो महल होते हैं उनको भी न्यौछावर कर सकता हूं, अर्थात मुझे सांसारिक मोह माया से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपनी प्रेमिका जो है उसकी यादों के सहारे अपना जीवन यापन करना है। इसलिए हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रेम रूपी जो खंडर है, प्रेम रूपी जो खंडर अर्थात प्रेम रूपी जो यादें, उन यादों के लिए मैं राजाओं के महलों को भी न्यौछावर कर सकता हूं।
तो चलिए बढ़ते हैं अगली व्याख्या की ओर। अगली व्याख्या है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं हूं दुनिया का एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का वह संदेश लिए फिरता हूँ। चलिए देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, हरिवंश राय बच्चन कह रहे कि मैं प्रेम की पीड़ा के कारण रोने लग गया, तो इसको तुम क्या कहते हो गाना। अर्थात जैसे मैं प्रेम में दुखी हूँ, व्यथित हूँ या पीड़ित हूँ या रोने लग गया हूँ, तो इसको भी ये संसार वाले क्या कहते हैं कि ये तो कोई गाना गा रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, अर्थात मैं जब इस दुख के कारण अत्यधिक दुख के कारण जोर जोर से रोने लगता हूं, तो इसको ये संसार वाले क्या कह रहे हैं कि ये तो एक छंद बनाने का काम है कर रहा। अर्थात मेरे प्रेम के महत्व को कोई नहीं समझ रहा, बल्कि जो मेरी पीड़ा बाहर दिख रही है उसको किसी दूसरे ही तरीके से वो व्यक्त कर रहे हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं हूं दुनिया का एक नया दीवाना। अर्थात मेरी इन कविताओं के कारण मुझे संसार वाले कवि कहकर क्यों अपना रहे हैं। अर्थात कवि तो बहुत सारे हैं, तो मुझे ये संसार वाले कवि कहकर क्यों अपना रहे हैं, क्योंकि मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना, अर्थात इस दुनिया को एक नया संदेश दे रहा हूँ। वो संदेश किस चीज का, प्रेम का संदेश है। इसलिए हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे हैं कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, अर्थात ये संसार वाले मुझे कवि कहकर क्यों अपना रहे हैं। मैं हूं दुनिया का एक नया दीवाना, मैं तो इस संसार का एक नया दीवाना हूं जो प्रेम का संदेश लिए फिरता रहता हूं। अगला देखिए कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन इसमें क्या बता रहे कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं दीवानों की तरह अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। दीवाना किसे कहा गया, जो प्रेम में डूबा हुआ रहता है। तो हरिवंश राय बच्चन क्या करें कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं दीवानों की तरह अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो है प्रेम को प्राप्त करना, यानी कि मेरी प्रिय जो है उसे प्राप्त करना, उसके प्रेम को प्राप्त करना। मादकता का मतलब होता है नशा। नशा एक तरीके से किस चीज का है कि उसे अपनी प्रेमिका को प्राप्त करना, उसके प्रेम को प्राप्त करना है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन आगे क्या कह रहे हैं कि मेरी जो कविताएं हैं, मेरे जो विचार हैं, उनमें प्रेम का ऐसा संदेश है कि लोग उनको सुनकर झूमेंगे, झुकेंगे, अर्थात प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। यानी कि मेरे जीवन की जो रचनाएं हैं, मेरे जीवन की जो रचनाएं, जो लक्ष्य हैं, उनमें प्रेम का एक ऐसा संदेश है जिसको सुनकर ये संसार वाले झूमने लग जाएंगे या लहराने लग जाएंगे या झुके जाएंगे, अर्थात मस्ती, उस प्रेम में मस्ती से चूर चूर हो जाएंगे। तो दोबारा देखिए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में मैं मेरा खुद का जो जीवन, अपना जो जीवन है वो दीवानों की तरह जीता चला जा रहा हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं अपने जीवन में प्रेम को या अपने प्रिय के प्रेम को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता है। मादकता का मतलब होता है नशा। नशा किस चीज का, प्रेम को प्राप्त करने का। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन कह रहे कि मैं अपनी कविताओं में या अपने विचारों में इस प्रकार के प्रेम का संदेश है, इस प्रकार के प्रेम का संदेश है कि उनको सुनकर ये संसार वाले झूमने लग जाएंगे या झुकने लग जाएंगे या नाचने लग जाएंगे। अर्थात मेरे जो कविताएं हैं उनमें प्रेम का जो संदेश है वो ऐसा संदेश है कि इस संदेश को सुनकर ये संसार वाले हैं प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। तो ये थी हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय कविता, जिसकी उस कविता की व्याख्या का आज हमने विस्तार से अध्ययन किया। व्याख्या करने का जो तरीका है, मतलब अगर पेपर में व्याख्याएं आ जाती है तो उस व्याख्या को किस प्रकार से करना है ताकि हमारे अंक कटे न, तो वो विशेष ध्यान रखिए। व्याख्या का हमने अध्ययन कर लिया। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। इसी अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा व्याख्या से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं और उनके उत्तर किस प्रकार से हमें देने हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।